Hello everyone, welcome to my channel Ranjesh Tricky Mathematics. I am Ranjesh. Today I will talking about logarithm, that is chapter of 11th mathematics and basics for JEE and NDA examination. Today I will read all the concepts of logarithm from zero level to higher level to solve JEE NDA प्रॉब्लम। तो गाइज आज हम लॉगरिथम का पूरा कॉन्सेप्ट देखेंगे और पिछले मैंने 2 वीडियो करा है जो कि हमारा इनइक्वलिटी से संबंधित है। इनइक्वलिटी का मैंने पूरा पार्ट फर्स्ट और सेकंड पार्ट दोनों को कर दिया है, जिसमें बहुत सारे क्वेश्चन को भी मैंने सॉल्व करना बताया है। तो आप लोग उस वीडियो को ज़रूर देखेंगे, उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। तो आप लोग उस वीडियो को भी ज़रूर चेकआउट करें और पढ़ें। और इस चैनल पे आपको मैथमेटिक्स के ढेर सारे ट्रिक्स भी देखने को मिलेंगे जो कि जिससे कि आपको प्रॉब्लम सॉल्व करने में बहुत ही आसानी होगी। तो इसलिए आप बेसिक कॉन्सेप्ट से लेकर बेसिक ट्रिक भी यहाँ मौजूद हैं जो कि आप मेरे चैनल पे देख सकते हैं। तो आज हम लॉगरिथम का पढ़ने वाले हैं, तो इसमें आगे बढ़ेंगे। तो अगर वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप लोग मेरे यूट्यूब चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें और लाइक एंड शेयर ज़रूर करें, जिससे कि और विद्यार्थियों को फ़ायदा हो। तो हम अपना आज का टॉपिक शुरू करते हैं। लॉगरिथम हमारा आज का टॉपिक है लॉगरिथम। तो लॉग एक हमारा फंक्शन होता है। लॉग फंक्शन को पढ़ने से पहले हमें एक एक्सपोनेंशियल फंक्शन पढ़ना होता है, जो कि एक्सपोनेंशियल से ही लॉगरिथम का फॉर्मेशन हुआ है। तो उसको हम देखेंगे और हमारा लॉग फ्रॉम बेसिक हम स्टार्ट करेंगे। तो जैसे अगर हमारा कोई कांस्टेंट का पावर में वेरिएबल दिया रहे, अगर कोई कांस्टेंट दिया हुआ है, जैसे a हमारा कांस्टेंट है और x हमारा वेरिएबल है, तो हम a बेस है और x एक्सपोनेंट है, तो इसको हम कांस्टेंट की पावर वेरिएबल कहते हैं, उसको जिसको कि हम एक्सपोनेंशियल फंक्शन कहते हैं। कांस्टेंट का पावर में अगर वेरिएबल रहे तो उसको एक्सपोनेंशियल फंक्शन कहा जाता है। जैसे हमारा f बराबर fx बराबर a की पावर x इज एन एक्सपोनेंशियल फंक्शन। ये हमारा एक एक्सपोनेंशियल फंक्शन हो गया क्योंकि ये हमारा कांस्टेंट है और x हमारा वेरिएबल है जो कि हमारे रिक्वायरमेंट को फुलफ़िल कर रहा है। तो ये हमारा एक्सपोनेंशियल फंक्शन है। मैं आपको बता दूं कि फंक्शन हमारा एक्सपोनेंशियल लॉगरिथमिक होते हैं और भी बहुत सारे फंक्शन हैं जो कि आप धीरे धीरे पढ़ेंगे आगे के चैप्टर में, आगे क्लास में। तो हम बात करेंगे हमारा ये फंक्शन डिक्रीजिंग कब होगा और इंक्रीजिंग कब होगा। तो अगर a का वैल्यू हमारा 0 से 1 के बीच में बिलोंग करता है, 0 से 1 के बीच में अगर हमारा a का वैल्यू बिलोंग करता है, जो कि हमारा जिसको बेस कहें या कांस्टेंट कहें, बेस या कांस्टेंट का वैल्यू अगर हमारा 0 से a के बीच में लाई करता है तो वो हमारा डिक्रीजिंग फंक्शन कहलाता है। और अगर वही वैल्यू a का ग्रेटर देन 1 हो जाता है तो वो हमारा इंक्रीजिंग फंक्शन कहलाता है। तो इसको आप याद रखेंगे। अब बढ़ते हैं लॉग की तरफ। तो अगर हमारा एक्सपोनेंशियल फंक्शन जैसे a की पावर x अगर इक्वल में कोई भी नंबर आ जाए, a की पावर x टू b, तब हमारा क्या होता है, जो पावर वेरिएबल है हमारा x हमारा लॉग a बेस a और लॉग b में चेंज हो जाता है। हमारा जैसे अगर कोई भी वैल्यू दिया हुआ है x बराबर b, तो x का वैल्यू निकालते हैं तो ये हमारा लॉग के साथ दूसरे साइड चला जाता है, जो कि हमारा ये बेस बन जाएगा क्योंकि एक्सपोनेंट का बेस भी है तो यहाँ भी बेस बनता है और ये हमारा b वैसे ही रह जाता है। तो ये हमारा लॉग यहीं से स्टार्ट होता है। लॉग में भी हम इस a को बेस कहते हैं। बेस का वैल्यू अगर 0 से 1 है तो लॉग ax इज डिक्रीजिंग और a ग्रेटर देन 1 है तो log ax इज इंक्रीजिंग। तो इस बात को आप लोग याद रखेंगे। उसको अब हम समझते हैं ग्राफ के माध्यम से। अगर हमारा इंक्रीजिंग ग्राफ कैसा होगा और डिक्रीजिंग ग्राफ कैसा होगा, लॉग का ग्राफ किस तरह से बनाया जाएगा। तो फर्स्ट हम देखेंगे इंक्रीजिंग ग्राफ। तो फर्स्ट ग्राफ हमारा है, यहाँ पे आप देख सकते हैं ध्यान से, y बराबर log ax, a हमारा बेस है। अगर हमारा कोई इन्फिनिटी से शुरू होके
माइनस इन्फिनिटी से शुरू होकर और प्लस इन्फिनिटी तक जाता है तो उसको ग्राफ को हम इंक्रीजिंग ग्राफ कहते हैं। क्योंकि हमारा माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी जा रहा है तो आप लोग ज़रूर समझ पाएंगे कि ये हमारा इंक्रीज ही कर रहा है। और अगर वो हमारा भी 1.1,0 पे कट करते हुए जाता है, x1 और y 0 पे कट करते हुए पास करता है, जो कि ये ग्राफ दिया हुआ है, आप लोग इस ग्राफ को देख सकते हैं। सेकंड ग्राफ हमारा है डिक्रीजिंग फंक्शन का, जो कि हमारा प्लस इन्फिनिटी से माइनस इन्फिनिटी पे लाई कर रहा है। 0 से 1 के वैल्यू में 0 से 1 के बीच का वैल्यू हमारा ए है का है, इसलिए ये हमारा डिक्रीजिंग ग्राफ है। तो इस दोनों ग्राफ के माध्यम से भी आप लॉग को समझ सकते हैं। बढ़ते हैं अगले कॉन्सेप्ट की ओर। अब हमारा नेक्स्ट है लॉग का प्रॉपर्टी। लॉग का प्रॉपर्टी कुछ होता है जो कि याद रखना मस्ट है। इसको आप याद रखेंगे तभी आप क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे। तो हमारा लॉग का प्रॉपर्टी को देखते हैं। अगर हमारा लॉग का बेस कुछ भी है, जैसे हमारा लॉग का बेस ए की दिया हुआ है और log 1 बेस ए अगर दिया हुआ है तो उसका वैल्यू हमेशा 0 होता है। सेकंड है हमारा log ए बेस ए दिया हुआ, अगर log और बेस का वैल्यू समान हो जाता है तो उसका वैल्यू 1 होता है। यहाँ है हमारा a इंटू log ए की पावर x। अगर इस तरह का कोई कंडीशन रहे तो ये हमारा x इसका वैल्यू हो जाता है, क्योंकि ये a का वैल्यू यहाँ चला जाएगा, इस a का वैल्यू यहाँ आएगा और x हमारा यहाँ आ जाएगा। तो log a और a 1 हो जाएगा, जो कि हमारा x ही बचेगा, तो ये x। तो इस सब चीज़ पे आपको ध्यान देना पड़ेगा। फोर्थ है हमारा log a m इंटू n। ये अगर हमारा log में कोई मल्टीप्लाई दिया रहे, जैसे log बेस a m इंटू n दिया है, तो इसको हम दो पार्ट में कर सकते हैं, जो कि प्लस में आएगा log m बेस a प्लस log n बेस a। इस तरीके से आप अलग अलग करके लिख सकते हैं। अगर हमारा ये डिवाइड में भी रहे तो डिवाइड में हमारा नेगेटिव में खुलता है और मल्टीप्लाई में हमारा पॉजिटिव में खुलता है, इस बात का आप ध्यान रखेंगे। सिक्स्थ है हमारा log a m की पावर n। तो जैसे मैंने थर्ड में बताया कि पावर अगर रहेगा तो ये आगे फ्रंट पे आके रह जाता है और ये सेम रह जाता है। तो ये पावर हमारा यहाँ पे रहेगा। अगर सम इसका अपोजिट देखिए, जो अगर हमारा यहाँ पे दिया रहे और ये भी दिया रहे तो ये हमारा यहाँ होके पावर में आ जाता है। तो अब दोनों तरीके से देख सकते हैं जो हमारा कैसे रिवर्स हो रहा है। अब हम इस ट्रिक में आप बोलेंगे ये ट्रिक आपको कैसे दे दिए, तो हम इस ट्रिक को आपको सॉल्व करके प्रूफ के साथ बताएंगे कि इसको ट्रिक को मैंने कैसे फाइंड किया। तो आप लोग को दो ट्रिक का सॉल्यूशन बताएंगे, एक है हमारा 4th नंबर और एक है हमारा 6th नंबर। उन दो का हमें प्रूफ दूंगा और इस सब का प्रूफ आप इसके माध्यम से समझ सकते हैं। तो बढ़ते हैं ट्रिक के सॉल्यूशन की तरफ, प्रूफ की तरफ। तो पहले हम सॉल्व करेंगे log बेस ए m इंटू एन बराबर log a m प्लस log n बेस ए। तो इसका हम प्रूफ पहले फाइंड करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। हम मान लेंगे लेट log a बेस m बराबर x log n बेस a बराबर y। हम दोनों को मान लेंगे। तो अब यहाँ अगर हम m का वैल्यू फाइंड करें तो हमारा आ जाएगा a की पावर x, n का वैल्यू फाइंड करें तो आ जाएगा a की पावर y। अब हम m और n का मल्टीप्लाई कर देंगे, जो कि हमारा हो जाएगा ax इंटू ay। यहाँ पे हमें एक्सपोनेंशियल फार्मूला लगता है, अगर मल्टीप्लाई में है तो ये प्लस में आ जाता है x प्लस y। और यहाँ हमारे log m और n का वैल्यू भी पुट करेंगे, x प्लस y हो जाएगा। तो उसके बाद हम ये हमारा log में भी आ जाएगा। इसको अगर हम रिवर्स करें तो ये log में इधर आएगा, तो log बेस a m इंटू n बराबर x प्लस y। तो हम यहाँ x प्लस y का वैल्यू पुट करेंगे, log a m प्लस log a n, जो कि हमारा प्रूफ हो गया। आप इसको देख के रख सकते हैं और समझ भी सकते हैं ये कितना इजीली हम इसको प्रूफ कर पाए हैं। सेकंड है हमारा log a
log बेस ए m इंटू n बराबर n log a की पावर m। तो इसको भी हम प्रूफ करेंगे। जैसे हम इसको मानेंगे m की पावर n बराबर a की पावर x और a की पावर y। जैसे हम यहाँ माने ना m इंटू n, तो उसी को सेम यहाँ लेंगे और m और n का वैल्यू पुट कर देंगे। उसके बाद हमारा हो जाएगा a की पावर x इंटू ए वाई। ये हमारा फिर लॉग में आ जाएगा, लॉग a m इंटू n बराबर n log a m। आप इसको समझ सकते हैं, वीडियो को पॉज करके आराम से समझ लें और इस फार्मूला को आप कंठस्थ याद रखेंगे, जिससे आपको प्रॉपर सॉल्यूशन करने में आसानी होगी। तो आप लोग मेक श्योर करेंगे कि आप इस फार्मूला को ज़रूर याद कर लें, जिससे आपको कोई भी परेशानी ना हो। मिलते हैं वीडियो के अगले पार्ट में, बढ़ते हैं। इससे पीछे मैंने आपको बताया लॉग क्या होता है, लॉग का इंक्रीजिंग, डिक्रीजिंग, एक्सपोनेंशियल का इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग, लॉग का ग्राफ, इंक्रीजिंग ग्राफ और डिक्रीजिंग ग्राफ, जो कि हमारा 1,0 पे कट करता है। साथ ही हम लॉग का प्रॉपर्टीज़ पढ़े हैं। लॉग का प्रॉपर्टी अगर बेस ए है और 1 है तो 0, लॉग का बेस और ए का वैल्यू सेम है तो 1। थर्ड भी देखे हैं, मल्टीप्लिकेशन वाला भी देखे हैं, डिवाइड वाला भी देखे हैं, पावर वाला भी देख लिए हैं। तो इस सब को आप याद रखेंगे। अब बढ़ते हैं आगे। अब कुछ और फार्मूले हैं हमारे, जो कि प्रॉपर्टीज़ का ही पार्ट है, जो कि थोड़ा सा एडवांस लेवल का है। तो इसको आप याद रखना चाहे तो याद रख सकते हैं। वैसे आपको इतना 11th में ज़रूरत नहीं पड़ेगा, लेकिन आपको याद रखना अच्छा रहेगा। जैसे अगर हमारा लॉग है ए की पावर बेस ए की पावर p है और m n की पावर n है, तो आप ये बात का ध्यान रखेंगे, अगर हमारा बेस में कोई पावर है, बेस ए है, उसका कोई पावर दिया हुआ है, तो वो आपको सबसे आगे डिनोमिनेटर में आ जाता है 1/, जैसे हमारा ए की पावर p है तो वो हमें सबसे आगे 1/p के रूप में ओपन हो जाता है। और अगर log m का पावर n है तो वो हमारा न्यूमरेटर के रूप में आ जाता है। तो न्यूमरेटर इंटू 1/, डिनोमिनेटर करते हैं तो न्यूमरेटर बटा डिनोमिनेटर दोनों का पावर में आता है। तो इस बात को आप याद रखेंगे और यहाँ पे देखने के बाद समझ भी लेंगे। सेकेंड है हमारा log a बेस b इंटू log b बेस c। तो यहाँ पे एक प्रॉपर्टी का यूज हुआ, जो कि हम इसको बाद में देखेंगे कि पहले प्रॉपर्टी देख लेते हैं। log a बेस a इन b, अगर हम इसको उल्टा करते हैं तो इसका बेस चेंज हो जाता है। तो 1/, log बेस b और ये a आ गया। तो इसी तरह का इसमें कुछ कॉन्सेप्ट लगेगा, इसको कि b यहाँ पे है तो दोनों का हम बेस पहले समान करेंगे और वो कट जाएगा और log a c हमारा आंसर आ जाएगा। तो बहुत सारे क्वेश्चन में आपको वैल्यू को रेसिप्रोकल करके आंसर निकालने में बहुत ही सुविधा होगा। बेस को आप जब भी किसी क्वेश्चन को करेंगे लॉग में, तो सबसे पहले आप ये ध्यान रखेंगे कि उसका बेस समान है या नहीं। सबसे पहले बेस को समान करना ज़रूरी होता है। अगर बेस समान रहेगा तो क्वेश्चन को आप आसानी से कर पाएंगे। उसके बाद क्वेश्चन में कुछ रहता ही नहीं है, जो कि 11th का क्वेश्चन होगा। यहाँ पे एक और हमारा प्रॉपर्टीज है log a बेस a b। तो यहाँ पे कुछ क्वेश्चन हमारे NCERT के बुक में है, जो कि हमारा दोनों को अलग अलग करना है। तो दोनों का बेस कुछ भी मान सकते हैं अलग, और दोनों को अलग अलग लिख लेंगे। log m बेस m b, log बेस m a। तो इसको आप अलग अलग करके भी लिख सकते हैं। बढ़ते क्वेश्चन करेंगे, जिसके माध्यम से हम समझेंगे कि इसको हम कैसे अप्लाई करेंगे। सारा फार्मूला तो हम पढ़ लिए, लेकिन अप्लाई कैसे करेंगे। तो सबसे पहले आप ध्यान देंगे, सारे फार्मूले को आप पढ़ लें, याद कर लें ज़रूरत के हिसाब से, और ये हम क्वेश्चन करेंगे। हमारा एक फर्स्ट क्वेश्चन है 1/1 प्लस log a b a c, 1 प्लस log b a b c, c a c b। तो यहाँ पे 1 है, तो आपको मैंने बताया कि log बेस a और a सेम रहे तो उसका वैल्यू 1 हो जाता है। तो हम 1 की जगह पर सबसे पहले log का हम बेस a और a लिखेंगे। यहाँ बेस b है तो log बेस b और b लिखेंगे। यहाँ बेस c है तो log c और c लिखेंगे।
उसके बाद हम देख सकते हैं जो हमारा ए तीनों का बेस समान हो चुका है, ए बी सी हमारा प्लस में है। तो आपको मैंने फार्मूला के प्रॉपर्टीज में बताया है कि अगर हमारा वो आपको मैंने रिवर्स बताया है, जो अगर मल्टीप्लाई में रहे तो वो प्लस में ओपन हो जाता है। तो उसी तरह अगर वो दिया रहे एडिशन में, प्लस में दिया रहे तो वो मल्टीप्लाई में रिवर्स हो जाएगा। तो हम देख सकते हैं 1/log ए बी सी प्लस 1/log बी ए बी सी, जिसको इस एक को करेंगे उसी तरीके से हमारा सेकंड भी होगा और उसी तरीके से हमारा थर्ड भी होगा, log सी ए बी सी। अब हम यहाँ भी एक नया फार्मूला अप्लाई करेंगे जो कि हमारा ये 9th है, इसको हम अप्लाई करेंगे और इसका बेस को चेंज कर लेंगे क्योंकि ए बी सी तीनों में है। तो इसको हम तीनों का बेस समान करेंगे, log ए बी सी ए प्लस log ए बी सी बी प्लस log सी ए बी सी। यहाँ पे हम देख सकते हैं तीनों का बेस समान हो चुका है और प्लस में है, तो हमारा ये मल्टीप्लाई में एक साथ ओपन हो जाएगा। तो log ए बी सी log बेस ए बी सी, ए बी सी है तो ए बी सी यहाँ भी हमारा आ जाएगा, जो कि हम देख सकते हैं यहाँ log बेस और log का वैल्यू समान हो चुका है, इसलिए इसका आंसर हमारा 1 हो जाएगा। सबसे पहला क्वेश्चन हमने यही किया है, तो इसलिए आप वीडियो को ज़रूर पॉज करके इस क्वेश्चन को दोबारा बनाएंगे और समझेंगे कि कैसे हुआ। अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम आती है तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करके अपना डाउट पूछिए, मैं आपको सारा प्रॉपर सॉल्यूशन भी दूंगा। और आपको इस सारे पेज का जितने भी पढ़ाया जा रहा है उसका सारे का वीडियो का PDF लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, साथ ही इनइक्वालिटी का भी चैप्टर का मिल जाएगा। तो आप लोग ये भी करेंगे, PDF को डाउनलोड करके ज़रूर पढ़ेंगे और नोट्स के रूप में आपको काम आएगा। तो बढ़ते हैं अगले टॉपिक की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है 2nd, 3rd, 4th और 5th। इस क्वेश्चन को हम करना सीखेंगे जो कि हमारे पिछले सारे प्रॉपर्टीज़ के माध्यम से ही होगा। तो यहाँ हमारा है 2 की पावर क्यूब इंटू log 4 to 5। तो हम ये सबसे पहले करना सीखेंगे इस क्वेश्चन में कि हमारा अगर बेस में है तो बेस भी हमारा लोएस्ट पावर में हो, जो कि हमारा लोएस्ट नंबर होता है उसके पावर में आ जाए। यहाँ 25 है जो कि हमारा 5 का स्क्वायर हो सकता है, यहाँ 4 है तो 2 का स्क्वायर हो सकता है। तो उसको हम सबसे पहले यूज करेंगे और चेंज करेंगे, फिर हम प्रॉपर्टी का यूज करेंगे 5 का स्क्वायर बाय 2 का स्क्वायर। जैसे कि मैंने आपको पिछले प्रॉपर्टी में बताया है कि अगर हमारा बेस का पावर कुछ रहे तो हमारा सबसे आगे आके 1 डिनोमिनेटर के रूप में वो पावर आता है, और अगर हमारा log का साथ जो वैल्यू है उसका पावर रहे तो डिनोमिनेटर में आता है। तो यहाँ दोनों का 2 है, तो पहले हम न्यूमरेटर का वैल्यू लेंगे 2 और ये हमारा डिनोमिनेटर में आएगा क्योंकि बेस का स्क्वायर है, पावर में है, तो ये हमारा डिनोमिनेटर में आएगा। तो 2 इंटू 2 इंटू ये 2 का क्यूब है हमारा, 2 का क्यूब इंटू log 2 5। तो इस क्वेश्चन को हम कर रहे हैं और इसको देख रहे हैं, तो इसको ध्यान से देखेंगे। यहाँ पे हम उस प्रॉपर्टीज़ का ही हमको यूज करके दिखाना था, इसलिए मैंने ये क्वेश्चन लिया था। तो इसका वैल्यू आप डायरेक्ट देख सकते हैं, 8 इंटू log 2 5 इसका आंसर हो जाएगा, जिसको आप सॉल्व कर सकते हैं, इसका वैल्यू निकाल सकते हैं, लेकिन हम यहीं पे छोड़ रहे हैं, हमको इसका वैल्यू से उतना कोई इंटरेस्ट नहीं है निकालना, तो आप लोग इसको ज़रूर समझेंगे। तो यहाँ पे हमें सबसे मेन रीज़न था इस क्वेश्चन को करने का कि आपको वो प्रॉपर्टी दिखाना था करके, जो कि बेस में अगर वो पावर रहे और log का वैल्यू के साथ जो वैल्यू होता है उसका कोई पावर है, तो दोनों का हम कैसे ट्रांसफ़र करके उसका यूज करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है log बेस 2√2 sin स्क्वायर 30 प्लस cos स्क्वायर 30। तो यहाँ पे एक ट्रिगोनोमेट्री का फॉर्मूला यूज हो रहा है। अगर sin स्क्वायर a प्लस sin स्क्वायर प्लस cos स्क्वायर a रहे तो इसका वैल्यू हमारा 1 होता है। अगर दोनों का एंगल सेम रहे
तो उसका वैल्यू 1 हो जाता है। तो log 2√2, यहाँ साइन स्क्वायर 30 प्लस कॉस स्क्वायर 30 का वैल्यू हमारा 1 हो जाएगा। तो आप लोग जानते हैं अगर log का बेस कुछ भी हो और अगर log 1 दिया रहे तो उसका वैल्यू हमेशा 0 होगा, क्योंकि मैंने आपको प्रॉपर्टीज में बताया है। यहाँ भी एक प्रॉपर्टी का यूज हुआ, यहाँ भी एक प्रॉपर्टी का यूज हुआ, पिछले क्वेश्चन में भी एक प्रॉपर्टी का यूज मैंने करके दिखाया। तो आपको मैं सारे प्रॉपर्टीज़ का यूज करके भी क्वेश्चन करवा रहा हूँ। तो आप लोग ज़रूर वीडियो को देखें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, जिससे आप लोग मुझे भी मोटिवेशन मिले और मैं आप लोगों के लिए अच्छी ट्रिक्स कर पाऊँ और आपको सारे ट्रिक्स और मैथमेटिक्स सॉल्यूशन वीडियो सब सारा करा पाऊँ। तो आप लोग इतना काम मेरे लिए ज़रूर करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है log 0.001 बेस 0.001। तो इसको हम सबसे पहले तो अरेंज करके लिखेंगे 1/1001/1000। तुम देख सकते हैं log 1 × 10⁻³ 1 × 10⁻⁴। तो हम यहाँ देखेंगे जो इसका बेस में पावर -4 है और इसका बेस में पावर इसके पावर में -3 है। तो ये हमारा 1/डिनोमिनेटर में आएगा -4, इसका हमारा पावर आएगा -3 और हमारा यहाँ शेष रह जाएगा log 10 जो कि हमारा वैल्यू 1 हो जाएगा। तो हमारा आंसर माइनस कट हो जाएगा और आंसर हमारा 3/4 आ जाएगा। तो इस क्वेश्चन को आप कर लेंगे। फिफ्थ क्वेश्चन हमारा है log 2 बेस 2 256। इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएंगे। अगर इस क्वेश्चन को आप खुद करेंगे और सीखेंगे जो कैसे मैंने सॉल्व करके बताया, तो उस क्वेश्चन का आप सारे कॉन्सेप्ट का अप्लाई इस क्वेश्चन पे करके हमें आंसर देंगे। बढ़ते हैं अगले टॉपिक की तरफ। आप जो क्वेश्चन ये देख रहे हैं ये एक बेस्ड क्वेश्चन है जिसको हम बहुत ही आसानी से करेंगे, जो कि मैंने आपको शुरुआत में एक्सपोनेंशियल का बताया था और यहीं से log का वैल्यू फाइंड किया था, यहीं से log का शुरुआत किया था। तो उसी तरीके से इस क्वेश्चन को करेंगे। 2 की पावर a है तो हमारा आप देख सकते हैं मैंने आपको बताया था a की पावर x बराबर b है, तो हमारा वो x बराबर log a भी होता है। तो यहाँ a वेरिएबल है तो log 2 3, b वेरिएबल है तो log 3 4, c वेरिएबल है तो log 4 5, d वेरिएबल है तो log 5 6, e वेरिएबल है log 6 7, f वेरिएबल है तो log 7 8। तो हम देख सकते हैं यहाँ मैंने सबका वैल्यू लिख लिया log के टर्म। अब हमें पूछ रहा है सभी का मल्टीप्लाई, तो a b c d e f ये सभी का मल्टीप्लाई करना है तो हम कर देंगे log 2 3 × log 3 4 × log 4 5 × log 5 6 × log 6 7 × log 7 8। ये एक बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। आपको ये बोरिंग भी लग सकता है, लेकिन आप इसको ध्यान से देखेंगे तो ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है और इसको करने में कोई परेशानी आपको नहीं होगी। एक क्वेश्चन इसमें यही ध्यान देना, अगर इसका मल्टीप्लाई करना है तो हम देख सकते हैं यहाँ log 3 है, यहाँ बेस 3 है, यहाँ log 4 है, यहाँ बेस 4 है। तो हम इसको अगर पलट देते हैं, इसको पलट देते हैं तो हो जाएगा। लेकिन हम ये बस इसमें यही करेंगे, देखेंगे जो हमारा ये कौन सा वैल्यू दोनों में है, 3 इसमें भी है इसमें भी है, तो ये दोनों कट जाएगा। 4 है 4 भी कट जाएगा, 5 भी कट जाएगा, 6 भी कट जाएगा, 7 भी कट जाएगा, लेकिन 2 और 8 नहीं जाएगा, जो कि हमारा log 8 है और log 2 यहाँ बेस है। तो हम इसको डायरेक्ट लिखेंगे log 2 और 8 हमारा होता है 2 का क्यूब 3 हमारा आगे आ जाएगा, log 2 और 2 ये 1 हो जाएगा। तो हमारा ये आंसर 3 होगा, जो कि बहुत ही ईजिली सॉल्व हो गया। तो आप लोग इस क्वेश्चन को ज़रूर पॉज करके एक बार बनाएंगे और अपना क्लियरिटी लेंगे। अब हम बढ़ेंगे आगे के टॉपिक पे, जो कि हमारा है log का इक्वेशन। log में हमारे इक्वेशन भी आएंगे और इन इक्वेशन भी आएंगे। जैसे हम इनइक्वालिटी पढ़े थे उसी तरीके से हम log का इन इक्वेशन और इक्वेशन पढ़ेंगे। आज हम बात करेंगे इक्वेशन का, नेक्स्ट वीडियो में हम log का इन इक्वेशन भी पढ़ेंगे। नहीं तो ठीक है। जैसे हमारा log
का बेस दिया है, कोई फंक्शन दिया है, इक्वल टू हमारा कोई नंबर दिया हुआ है, इक्वल के साइन के साथ अगर कोई वैल्यू दिया है तो उसी को हम लॉग का इक्वेशन कहते हैं। लॉग के फंक्शन के साथ इक्वल टू में कोई नंबर है तो उसी को हम लॉग का इक्वेशन कहते हैं। यहाँ पे हमारा ए है तो ए का वैल्यू ग्रेटर देन 0 होना चाहिए, और एफ एन जो फंक्शन है हमारा उसका वैल्यू ग्रेटर देन 0 होना चाहिए, और ए हमारा नॉट इक्वल टू 1 होना चाहिए, क्योंकि बेस अगर 1 हो जाएगा तो इसका वैल्यू हमारा 0 ही खुद ब खुद हो जाएगा। तो यहाँ हम फर्स्ट क्वेश्चन एक है लॉग का इक्वेशन का, तो उसको हम करके समझेंगे और लॉग को भी इसी तरीके से समझेंगे। अगर हमारा लॉग बेस 2 है और फंक्शन दिया हुआ है तो हमारे लॉग में जैसे मैंने बताया था कि अगर a की पावर x बराबर b है तो ये x का वैल्यू फाइंड करने के लिए a इधर चला जाता है लॉग के साथ, तो लॉग a और b। वही अगर हम इसको रिवर्स करें तो लॉग ये हमारा फिर पावर में आ जाएगा, a की पावर x बराबर b। तो उसी तरीके से हमें यहाँ करना है, ये हमारा यहाँ जाएगा तो फंक्शन हमारा रह जाएगा 2 - 3n - n स्क्वायर बराबर 2 की पावर 1। तो यहाँ लिखेंगे हम, यहाँ देख सकते हैं जो हायर कोफिशिएंट टर्म नेगेटिव है, जो कि मैंने आपको इनइक्वालिटी में पढ़ाया है कि अगर नेगेटिव में हायर टर्म रहे तो उसको हम पॉजिटिव बनाते हैं और इनइक्वालिटी को चेंज करते हैं। लेकिन यहाँ हमारा ये इक्वलिटी है तो इसको चेंज करने का ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे n स्क्वायर प्लस 3n माइनस 2 इक्वल टू 2। यहाँ हम देख सकते हैं n स्क्वायर प्लस 3n माइनस 4 बराबर 0 है। इसको सॉल्व करना है, n प्लस 4 और n माइनस 1, n का वैल्यू हमारा -4 और 1 आ जाता है, जो कि हमारा यही आंसर हो गया। तो आप लॉग के इक्वेशन को भी बहुत ईजिली सॉल्व कर सकते हैं, तो आप लोग ज़रूर प्रयास करें और अपने एनसीईआरटी में लॉग का चैप्टर खोज के उसको ज़रूर सॉल्व करें, और जो भी डाउट हो आप कमेंट में ज़रूर कमेंट करें। और मैं सारी जो क्लास में करवाए जाते हैं आपको जितने क्वेश्चन, वो सारे क्वेश्चन को आप एक बार ज़रूर खुद से बनाएं, और जिससे आप अच्छे से समझ पाएंगे। आज का क्लास हमारा यहीं तक रहेगा, क्योंकि नेक्स्ट क्लास में हम कुछ और क्वेश्चन लॉग के इक्वेशन और नेक्स्ट टॉपिक इन इक्वेशन का करेंगे और हम लॉग को समाप्त करेंगे। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो आप मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, दोस्तों के साथ शेयर करें। आपको इस वीडियो पे मैथमेटिक्स के सारे ट्रिक्स, IIT JEE से संबंधित, NDE से संबंधित और 11-12 से संबंधित आपको सारे ट्रिक्स मिलेंगे, और डेली आपको मैथमेटिक्स पढ़ाया जाएगा बिना किसी कॉस्ट के, आप फ्री में पढ़ सकते हैं। तो आप लोग इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, रंजेश ट्रिकी मैथमेटिक्स, और मैं हूं रंजेश। तो आप वीडियो में बने रहिएगा और लास्ट तक किसी वीडियो को देखिएगा। धन्यवाद, गुड नाइट। आपसे मिलते हैं अगले वीडियो में।